जैसे जैसे दिल्ली कैपिटल्स मैच खेलती जा रही है, ऋषभ पंत की तारीफ में एक ना एक लेजेंड जो है वो ऐड ऑन हो जाता है। अब स्टुअर्ट ब्रॉड की बारी है, यहाँ पे ये भी ऋषभ पंत की तारीफ करते हुए नजर आए और कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऋषभ पंत का सिलेक्शन होना T20 वर्ल्ड कप टीम में। बिल्कुल। और जहाँ तक इस वर्ल्ड कप की बात है तो बड़ा सवाल ये भी बनता है कि क्या यहाँ पर आईपीएल की तरह जो ऋषभ पंत है वो T20 वर्ल्ड कप में भी 200-300 रन बनाते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि जहाँ तक पिचेस की बात है तो यूएसए में कैसे मैदान होंगे कोई नहीं जानता। पहली बार यहाँ पर ये टूर्नामेंट हो रहा है और वेस्ट इंडीज की पिचेस स्लो होती हैं, तो इसलिए हर कोई डिमांड कर रहा है कि पंत वर्ल्ड कप में होने चाहिए। बिल्कुल। और यहाँ पे वो कहते हैं व्हेन ही प्लेड दैट शॉट आई वाज लाइक ही हैज टू बी इन द T20 वर्ल्ड कप एज द सिलेक्शन फॉर इंडियन टीम up in the air a little bit. You have some players pending in that team. Pant's probably one of them on whom there's a lot of discussion about. बिल्कुल, ये जो शॉट था वो केकेआर के खिलाफ था और ये नो लुक फ्लिक था। मतलब उन्होंने शॉट खेला और पलट कर देखा नहीं कि बॉल कहाँ जा रही है, और उसके बाद जो है वो स्टुअर्ट ब्रॉड को लगा कि भाई इस समय जो है ना वो पंत सबसे ज़्यादा सूटेबल कैंडिडेट है, या फिर कहिए कि रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली के बाद अगर चौथा कोई नाम है तो वो पंत का है। बिल्कुल। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऋषभ पंत जो है अपनी टीम के कैप्टन है। यहाँ पे बैटिंग भी कर रहे हैं, कैप्टनसी भी कर रहे हैं और विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेशर किस लेवल का होगा वो आप सोच लीजिए। और खासकर उस टाइम पे जब इतनी बड़ी इंजरी से आके सीधा कमबैक कर रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक नहीं, कम से कम 5 चीज़ों का जो प्रेशर है वो अपने सर पे लेके चल रहे हैं और उसके बावजूद फॉर्म आपके सामने है। बिल्कुल, पंत कोशिश कर रहे हैं कि हर मैच में जो है वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सके। बैट के संग करते हैं, बैट के संग नहीं होता तो पीछे विकेट कीपिंग के तौर पर जो है वो नजर आते हैं। और इसके अलावा जो उनका एंटिसिपेशन है, जो बॉलिंग होती है, तो उसमें भी रोटेशन काफ़ी अच्छा है। ईशांत शर्मा और अगर मुकेश कुमार की बात करें या फिर और कुलदीप यादव, अक्षर पटेल की बात करें, बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं पंत। बिल्कुल। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अपनी टीम में हाईएस्ट रन स्कोरर हैं अभी फिलहाल ऋषभ पंत। और रन स्टैंड की अगर हम बात करें तो 194 रन टोटल बना चुके हैं आईपीएल सीजन में अभी वाले में। और स्ट्राइक रेट जो है उनका है 157.72। स्टुअर्ट ब्रॉड कह रहे हैं कि जो उनकी मैच शार्पनेस है वो आ चुकी है, यानी कि जिस तरीके से मैच में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस बॉल पर कौन सा जो है वो आप शॉट लगा सकते हैं। इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि पंत जो है वो मैच विनर है। मैच विनर कैसे हैं ये हम जीटी के खिलाफ देख चुके हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके की विकेट कीपिंग देखने को मिल रही है, विकेट कीपर उन्हें होना चाहिए। अगर मैं सिलेक्टर होता तो शायद कोई दूसरा सवाल ही नहीं खड़ा होता ऋषभ पंत के सिलेक्शन को लेकर। और लेकिन एक चीज़ जो स्टुअर्ट ब्रॉड ने बोली है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्कलोड फिलहाल जो है वो पंत के ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमने कुछ दिन पहले देखा था केएल राहुल एलएसजी में इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेले थे, तो जो ऋषभ पंत है वो भी बतौर इम्पैक्ट प्लेयर नजर आ सकते हैं, आना चाहिए। और उन्हें अपनी विकेट कीपिंग तो कुछ मैचों के लिए छोड़नी चाहिए। बिल्कुल। और ऐसा क्यों कह रहे हैं ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि उन्होंने एड ऑन किया स्टेटमेंट में, ही हैज टेकन अ ह्यूज अमाउंट ऑन, ही इज बीन आउट ऑफ द गेम फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, ही इज कैप्टन, ही इज विकेट कीपर, ही इज बैटिंग एट 3, 4 and 5। बिल्कुल। तो अगर इस तरीके से उनके ऊपर वर्कलोड पड़ता है, चूंकि वो इंजरी के बाद आ रहे हैं और ज़्यादा उन्होंने प्रैक्टिस भी नहीं की है, तो मुझे तो यही लग रहा है कि पंत को अगर थोड़ा सा आराम दे दिया जाए तो ना सिर्फ दिल्ली के लिए फ़ायदेमंद होगा बल्कि टीम इंडिया के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। अब पंत किस तरीके से अपनी फिटनेस बनाए रख रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है। बिल्कुल। और जैसे जैसे वर्ल्ड कप के अनाउंसमेंट की डेट पास आती जा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा प्लेयर ज़रूर ऐड ऑन हो जाता है जिससे उम्मीदें जगने लगती है। क्योंकि आईपीएल चल रहा है, फॉर्म में कोई ना कोई ज़रूर आ जाता है कि हम ये कहते हैं कि भाई इसका सिलेक्शन होना चाहिए। और रेस में अभी मुझे ऐसा लगता है कि 10 से 15 खिलाड़ी हैं जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं और आगे जाके उन्हें चांस मिले तो वो अच्छा खेल सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि विकेट कीपिंग की बात है, संजू सैमसन का नाम भी जो है वो लगातार जो है सामने आ रहा है। काफ़ी सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जो मानते हैं, जिसमें अंबाती रायडू हैं, उनका ये कहना था कि दिनेश कार्तिक का जो है वो सिलेक्शन होना चाहिए। हालांकि ईशान किशन भी इस रेस में, हालांकि वो बात अलग है कि वो बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो मेरा पर्सनल मानना है कि पंत जिस तरीके से खेल रहे हैं उन्हें टीम इंडिया में होना चाहिए। बाकी उर्विका, आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो पंत के अलावा टीम इंडिया अगर बैकअप के तौर पर लेकर चलेगी, तो उसमें दिनेश कार्तिक है, उसमें केएल राहुल है, उसमें ईशान किशन भी है, तो कौन सा खिलाड़ी हो सकता है? संजू सैमसन भी उस रेस में है। बिल्कुल। आपने बता ही दिया कि रेस में कौन कौन शामिल है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे अकॉर्डिंग अगर ऋषभ पंत होते हैं तो उनके साथ कौन सा प्लेयर होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि दिनेश कार्तिक जो है वो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, 38 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो एक बार उनको चांस ना भी मिले तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन संजू सैमसन, केएल राहुल में से किसी ना किसी को चांस ज़रूर मिलना चाहिए। ईशान किशन जो आपने बताया, उनके जो मसले हैं पहले वो हल हो जाए, उसके बाद हम वर्ल्ड कप के बारे में चर्चा करेंगे ईशान किशन को लेकर। फिलहाल मेरे हिसाब से संजू सैमसन या फिर
केएल राहुल जो है ये इस लिस्ट में शामिल होने चाहिए ऋषभ पंत के बाद। क्या आपको ऐसा लगता है? आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं और ये चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।